Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important न्यूज़ है वो है फर्स्ट, इंडिया अब ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेज सेस एस जयशंकर जी. तो आपको याद होगा कल हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट रेजिना डायलॉग. तो उस पर जो है क्या न्यूज़ आया है, देयर वाज अ मीटिंग, उसमें बोला गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है. सो वी विल लुक इनटू दैट. सेकंड इज डॉक्टर रानाजीत रॉय चौधरी प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. सो आसाम के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, तो इसको करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसलिए करेंगे. थर्ड इज इंडिया टू ओपन अप डिप्लोमेटिक मिशन टू अल्बेनियन कैपिटल. तो अल्बेनिया जो है एक जगह है इन यूरोप, ठीक है, ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम लोगों को देखना होगा, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज इंडिया अ ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेज सेस एस जयशंकर. तो कल जो रेजिनिया डायलॉग हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, ठीक है, इंडिया एंड ग्रीस के बीच में जो रेजिनिया डायलॉग हुआ था, तो वहाँ पे से ये कंक्लूजन निकला कि yes there are geopolitical tensions all over the world, ठीक है, बहुत सारे tensions है economic, there is a very high surge of inflation also in the economy and there have been multiple wars that are being fought in the nations across world, right? So there needs to be a country, there needs to be a country like India who has been determined to avoid wars, right? Conflict, मतलब mediation is always better than legislation, right? We always say that कि conflict को resolve करने के लिए what are the ways that we are going to take? Are we going to take the route of war or are we going to take the route of diplomacy, right? तो हम लोगों ने देखा है in the very tense situation also, I can give you multiple examples जहाँ पे we have shown the world कि क्या हो सकता है via diplomacy. आप इसका प्राइम एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं, जो कतर का, जो इंडिया कतर का जो इशू था, जो वो 8 नेवल ऑफिसर्स थे, हाउ ब्यूटिफुली वी हैव हैंडल्ड इट वाया आवर डिप्लोमेटिक चैनल्स. मतलब अगर इस तरीके से अगर हमें टाइज को मेंटेन करना होता तो वी कुड हैव गॉन विद डिफरेंट अदर ऑप्शंस आल्सो, राइट, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलेगा, हम केस कर रहे हैं अगेंस्ट कतर, राइट. सो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया. वी ट्राई टू सॉल्व द इशू इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर, कि जो है दोनों देश के जो काउंटर पार्ट्स है वो आके बैठे, मिल के बात करें, इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, रेदर देन स्पिटिंग एट ईच अदर. सो दिस इज द वे दैट इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू डेवलप, राइट. जो वर्ल्ड में जो डिसऑर्डर चल रहा है उसमें एक ऑर्डरली सिचुएशन लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है. और इसमें आपने देखा होगा हम लोगों ने G20 का मीटिंग वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पता चला कि येस इंडिया कुड स्टेज समथिंग सो बिग. मतलब G20 जैसा मीटिंग जहाँ पे 20 कंट्री, आई मीन 19 कंट्रीज प्लस EU के कंट्रीज़ जो है वो आए थे, और साथ ही बहुत सारे आपके इनवाइटी कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ओमान हो गया, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो है अटेंड किया, जो G20 का मीट हुआ उस पर अटेंड किया, दे हैड कम. सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है डिसीजंस भी लिए गए, IMEC हो गया, बायोफ्यूल अलायंस हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बड़े डिसीजंस भी लिए गए एंड हमने अपना जो दिखाया है कि वी कैन ब्रिज सिचुएशंस, ठीक है, कोई भी जो इश्यूज रहते हैं ना उनको हम ब्रिज के रूप में, इंडिया कुड बी अ बिग मेडिएटर. देख सकते हैं आप, पहले क्या होता था, US जो है बड़ा मेडिएटर था बिटवीन द कंट्रीज, राइट. ईरान सऊदी के बीच में हु वाज द मेडिएटर इन US. फिर अभी न्यू प्लेयर इमर्ज हुआ है चाइना जो है ब्रिक्स में जो है सऊदी और ईरान को एक साथ लाके बिठा दिया, तो दे आर ऑल्सो बीइंग अ मीडिएटर. बट दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों कंट्रीज एंड इंडिया में क्या डिफरेंस है, वी ट्राई टू डू इट इन अ सॉफ्टर मैनर. वो लोग क्या है, हार्ड मिलिट्री पावर यूज कर सकते हैं, कैपिटल यूज करके जो है कर सकते हैं. बट इंडिया ऑन द अदर हैंड वी आर अ सॉफ्टर जो पावर है, सॉफ्टर इन्फ्लुएंस जो है उसको हम जो है पुश करने की कोशिश करते हैं. तो इंडिया इन मेनी वेज, ठीक है, इंडिया कुड बी अ बिगर जो है अचीवर. मतलब इस मामले में ब्रिजिंग, कोई भी दो देश के बीच में जो है मीडिएशन लाना, उसके लिए भी काम कर सकता है, ठीक है. और हमने किया भी है, बहुत बार हम लोगों ने किया भी है कि दो देशों के बीच में जो है हम बातें सुलझा रहे हैं, ठीक है. और ये जो है आपको बहुत अच्छे से जो है इसका एग्जाम्पल जो है देखने को मिलेगा. और हम क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं, मल्टीलेटरलिज्म आए, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म आए. मल्टीलेटरल वर्ल्ड जो है सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्री या 3 कंट्री के चलने से ना चले ये पूरा दुनिया. मल्टीलेटरल कंट्रीज जो है बहुत सारे इंटरेस्ट है. अब US का इंटरेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी फिपिक कंट्रीज, राइट, जो आपके पैसिफिक में जो छोटे छोटे नेशंस है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया के जो कंट्रीज है, उनके
एस्पिरेशंस आर वे डिफरेंट फ्रॉम यूके, यूएस और यूरोप, उनके कंट्रीज के एस्पिरेशन से डिफरेंट है. सो मल्टीलेटरल वर्ल्ड में हम सारे जो दूसरे काउंटर पार्ट्स है उनका भी हम सुनते हैं, राइट. वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ हैज बीन ऑलवेज डिप्राइव्ड इन मेनी एरियाज, ठीक है. तो मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, साथ ही अपना नेशनल इंटरेस्ट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए. हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो हमेशा मेंटेन करके रहना चाहिए, ठीक है. हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है उसको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि कैसे कोविड के सिचुएशन के बाद जो है हाउ द वर्ल्ड हैज़ ट्रांजिशनड इनटू व्हाट इट इज़ बिकमिंग. सो हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज बन सकते हैं दो देशों के बीच में. वी कुड वेरी वेल इनिशिएट टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमास, ठीक है. यूएन को मेडिएट, यूएन के साथ हम जो है कोलैबोरेट करके मेडिएशन कर सकते हैं. अब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ऐसे करती है, ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे नेशंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं. उसका एक प्राइम एग्जांपल आज भी हम करेंगे. अल्बानिया के साथ जो है हम एक्टिवली एंगेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे वही बात की गई है कि किस तरीके से मल्टीलेटरलिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है. साथ ही हम अपना जो है इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वी आर ट्राइंग टू कीप इट फर्स्ट, ठीक है. हम जो है वी आर ट्राइंग टू कीप इट फर्स्ट, ठीक है. सो यहाँ पे जो है इन कॉलिंग इंडिया ए ब्रिजिंग पावर, ही सेड whether it is COVID or today's regional conflicts, people would see India as a relatively objective and unbiased. एक कंट्री को जो है हम एज कोई किसी का भी पर्सपेक्टिव पूछ लीजिए, इंडिया को इस तरीके से आप देखेंगे कि वो रिलेटिवली एक अनबायस्ड कंट्री है, एक न्यू जो है नॉन अलाइंड कंट्री के रूप में. हमारा जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है. एटलीस्ट to the extent we can get from common ground, we should strive for common ground even though it will never be perfect, ठीक है. he said very मतलब जो इस तरीके के बोल्ड स्टेटमेंट्स है ना वो अभी हम देख सकते हैं. बहुत सारे जो है हमारे लीडर्स जो है वो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं इन दी इंटरनेशनल फोरास, राइट. सो वो जो है वो क्या करेगा कि देशवासियों का भी जो एक ट्रस्ट है उसको गेन करता है. इट्स वेरी 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 गुड टू सी कि जो है अब लीडर्स जो है जो यूएन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लीडर्स, ठीक है. और जो मल्टीलिटरल जगह पे जो है जाके हमारे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. सो वो उनका जो है इस तरीके का बोल्ड स्टेटमेंट इट्स वेरी इट्स वेरी गुड टू सी, ठीक है. और हमारा जो है ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और साथ ही दूसरे जो कंट्रीज है उनका भी ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होता है, ठीक है. सो ये जो है आपको देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर रानाजीत रॉय चौधरी प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है. तो ये आपको बस जानना है कि प्रीलिम्स मतलब जो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उस पर ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है. डॉक्टर रानाजीत रॉय चौधरी रिटायर्ड प्रोफेसर एंड फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है. लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उनको जो है लाइफ टाइम अवार्ड जो है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट. आपको पता होगा ना कि लाइफ स्टॉक जो है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट या फिर लाइफ स्टॉक जो डियरिंग होता है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा इनकम, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बोलते हैं ना. तो लाइफ स्टॉक आपका उस तरीके का है कि लाइफ स्टॉक आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स जो है या फिर मेल फॉर दैट मैटर ऑल्सो. सो फीमेल और मेल्स क्या करते हैं कि लाइफ स्टॉक्स लाइक मुर्गी, लाइक हैन, रूस्टर्स, ठीक है. उसके बाद गूज और डक्स और फिर काउस, ये सब जो है उनको रखती है. पिग्स, ठीक है, उनको रखती है, जो हमारी बकरियां होती है उनको रखते हैं ताकि जो है अगर ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, राइट, तो वो काउ से क्या करेंगे, मिल्क निकालेंगे. हेन से क्या करेंगे, एग जो आता है उनको वो सेल करती है. तो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, ठीक है. और ये पोटेंशियल को हमें लेवरेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फार्मर के हाथ में एक एक्स्ट्रा इनकम आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, फार्मर भी हैप्पी रहेंगे, राइट. सो ये जो देखने को मिलेगा आपको कि उनको मिला है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए. वो कहाँ के थे, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस आसाम के थे, ठीक है. आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खानापारा. आई वॉज प्रेजेंटेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इन द 30th एनुअल कन्वेंशन सोसाइटी एज तनुवास, ठीक है. चेन्नई में उनको जो है अवार्ड दिया गया. ही रिसीव द ऑनर फॉर हिज इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, ठीक है. उनको लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया. बॉर्न एट पान बाजार इन 1955, डॉक्टर रॉय चौधरी स्टार्टेड हिज करियर एज लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ APM, Assam Veterinary College, Khanapara in 1981 and continued as a professor and head LPM in charge of LFC until superannuation on 31st January 2020. At present, he is serving as the society
serving the society as an executive member, ठीक है. According to the statement ISFPM, as a successful teacher, Dr. Roy Chaudhary inspired many students to achieve their goals, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर रॉय चौधरी को जो है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए जो है जो लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया से उन्होंने किया और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है. सो बेसिकली बस आपको इतना ही जानना है किस लिए उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उनके लिए जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन टू इन अल्बेनियन कैपिटल, ठीक है. सो इंडिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं द मैप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है. द मैप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे जो है जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है एंड अक्साई चीन वाला एरिया जो है उसको बिल्कुल कट कर दिया गया है. बट ये पिक्चर जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लेकर आई हूँ. यहाँ पे जो है इंडिया का लोकेशन होना चाहिए लाइक दिस, बट जो है इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है. सो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया जो है इंडिया ये हमारा इंडिया लोकेशन है इंडिया, ठीक है. और ये क्या है हमारा अल्बेनिया है, छोटा सा कंट्री है यहाँ पर ईस्ट यूरोप में एक कंट्री है अल्बेनिया, ठीक है. सो अल्बेनिया के साथ हमारा जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो टाइज है उसको इम्प्रूव करें. वाई? फिर आप सोचिए कि यहाँ से कौन सा कॉरिडोर गुजरने वाला है, योर आईमैक कॉरिडोर. क्या ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ के साथ हम अपना जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की यहाँ पे बात करें, ठीक है. लेट्स सी. अल्बेनियाज फॉरेन मिनिस्टर इगली हसानी said on Thursday that Albania is planning to open an embassy in New Delhi while India is soon to have a diplomatic mission to in Tirana, ठीक है. तो क्या अल्बेनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ इंडिया में जो है एक एम्बेसी को वो ओपन करेंगे, ठीक है. तो जैसे एम्बेसीज वगैरह जो है ओपन होते हैं तो टाइज जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है एंड देन बेटर होता है. ऑल्सो इंडियंस जो है यूरोप के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है. वाई? बिकॉज पहली बात तो वहाँ पे डायस्पोरा जो है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है. इन दी इंजीनियरिंग कंपनीज एंड इन दी सॉफ्टवेयर जो एरियाज़ है वहाँ पे जाके बहुत सारे जो है इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायस्पोरा. सेकेंड ऑफ ऑल टूरिज्म के लिए भी टूरिस्ट भी बहुत सारे यूरोप जाते हैं घूमने के लिए. सो ईस्ट जो आपके यूरोप वाला एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट जाते थे. तो और जो है हमारा जब डिप्लोमेटिक टाइज अगर उनके साथ होगा तो देन दिस कंट्रीज जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज है वहाँ पे क्या होगा कि इंडिया का जो है गुड्स वगैरह जो है हम बेच पाएंगे, ठीक है. सो बेटर जो है हमारा और ऑल्सो अगर हम देखें तो यूएन वगैरह में भी अगर हम कुछ रिजोल्यूशन लाते हैं तो अगर हमारे कंट्रीज़ के साथ टाइज है देन दे विल ऑब्वियसली वोट फॉर इन द रिजोल्यूशन, राइट. सो ये इस तरीके से हम जो है अपना टाइज को मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, ठीक है. मिस्टर हसानी हु इज विजिटिंग इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एनुअल Raisinia dialogue, ठीक है. Raisinia dialogue presented his country as an important location on the corridor that connects Europe with Asia and urged closer trade between two ties, ठीक है. तो वही अब मैंने आपको बताया कि जो आईमैक का जो कॉरिडोर जाएगा उसमें से जो है एक हिस्सा जो है आपको ईस्ट यूरोप का जो हिस्सा है वहाँ पे ये ज़रूर कनेक्ट करेगा. इसीलिए उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट करने आए हैं अल्बेनिया को और चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो बिकॉज बहुत जो है पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है. उसके बाद क्या है, मिस्टर हसानीज विजिट टू दिल्ली coincided with the visit of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis who is on the state visit in India. He said that India Middle East economic corridor should be persuaded despite ongoing conflict in Gaza, ठीक है. तो कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो आईमैक कॉरिडोर है इसको हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए डिस्पाइट देयर इज अ वार इन गजा, बट हमने जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें जो है कॉरिडोर है उसको बनाते रहना चाहिए. विथ अराउंड 500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन अल्बेनिया इज अ नदर्न नेबर ऑफ ग्रीस एंड इज एविडेंटली ट्राइंग टू गेट ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ब्रिजिंग इंडिया एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है. तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन भी दिखाया, तो यहाँ पे जो है आपका अल्बेनिया है, ठीक है. अल्बेनिया जो है दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर, ठीक है, जो ये कॉरिडोर का, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा अगेन ट्रेड मूवमेंट होगा और वैसे ही जो है यहाँ पे क्या है वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, अच्छा खासा कोस्ट लाइन है इनके पास, इसीलिए जो है इनका इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है. अल्बेनिया इज एट दी crossroads between between Europe and the East. Albania is a part of many corridors that link India with European Union, ठीक है. तो सुई कैनाल के थ्रू अगर हम देखें
यस, सुई कैनाल के थ्रू भी अगर हम देखें ना यहाँ से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपका गुड्स मूवमेंट, यहाँ पर आपका सुई कैनाल है, सुई कैनाल से यहाँ पे जो है अगर हम यूरोप भेजते तो देर इज़ अ क्रॉस ओवर, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए हम जो है इनके साथ जो है दे ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर, ठीक है। विथ अल्बानिया बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूरोपियन इकोनॉमी, वी आर रैपिडली मूविंग टू फॉस्टर स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने बोला ना, countries now want to engage with India, ठीक है, because we have a very firm stand in our diplomacy, ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज भी चाहते हैं कि इंडिया में आके वो इंडियंस जो है वहाँ जाके रहे या फिर वहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, ट्रेड इंक्रीज करना वो चाहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं देर इज़ अ डिप्लोमेटिक विन जो है हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अरीना में डिप्लोमेटिक विन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट विन। आप जो वार से नहीं कर सकते ना, वो आप डिप्लोमेसी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा सकता है कि इंडिया एज अ पावर, इंडिया एज अ विश्व गुरु, हाउ वी आर राइजिंग, ठीक है, हाउ वी आर राइजिंग, ठीक है। It is of utmost importance that this momentum between Albania and India is not preserved but also enhanced, ठीक है। Albania is at present represented by architect Diksu Kreja, who is appointed as the honorary कॉन्सल जनरल ऑफ अल्बानिया लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो आपको जो है नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि अल्बानिया का लोकेशन कहाँ है, ईस्ट यूरोप की ये एक कंट्री है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ था, आई होप आपको समझ आएगा। फिर से हम एक बार लोकेशन को देख लेते हैं। ये जो है ये इंडिया है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द मैप इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वंस अगेन, बट बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैप जो है ये लाया गया है। वी कैन ड्रॉ दी, ओके, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये हमारा अक्साई चीन, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया से जो आप देखें तो ये रहा अल्बानिया, ठीक है। ये जो है आपका अल्बानियन जो है कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.